हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको जो है फर्स्ट वीडियो से लेकर के और लास्ट कल तक जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड अब हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा तो वो हम आपको बताएंगे। 10 क्वेश्चन आज हम आपको बताते हैं, तो 10 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो इसमें हम आपको पहला क्वेश्चंस देखिए, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द को? तो इसमें देखिए बेटा, ऑप्शन है पहला क्या अरिस्टोटिल है, दूसरा है आपका डार्विन, तीसरा लैमार्क एंड ट्रेविरेनस और चौथा है कैरोलस लीनियस। तो अरस्तु जो हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ साइंस हैं और फादर ऑफ जूलॉजी हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत है। डार्विन का भी कोई लेना देना नहीं है, कैरोलस लीनियस का भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा, सी नंबर, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कंपटीशंस में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि टीजीटी में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिख करके टीजीटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नीट हो गया, नीट हो गया, और आपका नीट के बाद में आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड, हाई स्कूल यूपी बोर्ड में भी जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा। दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो क्यूवियर पहला ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं है। दो, फादर ऑफ बायोलॉजी ये आपका कौन है? अरस्तु है, बिल्कुल सही है। और लैमार्क भी नहीं है, क्योंकि लैमार्क ने जो है टर्म दिया था। थियोफ्रास्टस भी नहीं, क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन कौन सा सही है? अरस्तु है। ठीक है, ये और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन कहाँ होता है? जैसे कभी कभी द टर्म बायोलॉजी पूछता है तो लोग अरस्तु मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। और अगर कभी कभी क्या होता है, फादर ऑफ बायोलॉजी मांगता है तो भी लोग इसमें लैमार्क में और अरस्तु में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब टर्म मतलब बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन ए में लैमार्क लिखा रहता है, ऑप्शन बी में ट्रेविरेनस लिखा रहता है, ऑप्शन सी में लिखा रहता है दोनों। तो आपका कौन सही होगा? दोनों सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? अरस्तु होगा। हिप्पोक्रेट्स बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। डार्विन बिल्कुल नहीं होगा, थियोफ्रास्टस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका सही आंसर क्या है? अरस्तु। और चौथा है हु इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरस्तु। हमने आपको पढ़ाया था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और हमने ये भी बताया था कि कहीं कहीं हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया नेचुरली कोई मतलब ही नहीं है, सिस्टमा नेचुरी कोई मतलब ही नहीं है, फिलॉसफी कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर, हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है रिटन बाई, ये हमने उस दिन भी बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टीजीटी में भी कई बार पूछा गया, पीजीटी में भी कई बार पूछा गया, पीएचडी में भी कई बार पूछा गया, और इस चीज़ को आप और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है इसको। और फिर पांचवा क्वेश्चन है फादर ऑफ बॉटनी। इसका आंसर आपका कौन सा होगा? थियोफ्रास्टस होगा, सी नंबर। अरस्तु गलत है, लीनियस भी गलत है, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ये थोड़ा नया टॉपिक है, ये नहीं हमने बताया है, लेकिन इसका आंसर बेटा बॉहिन होगा, ये आंसर सही है। इसमें लुईस पाश्चर गलत है, ये भी आपका ब्रूनफिल्स भी गलत है, और थियोफ्रास्टस भी गलत है। ठीक है, हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा है। हिप्पोक्रेट्स, इसको आप याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। धन्वंतरी नहीं होगा, श्रोस्ता नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और थियोफ्रास्टस भी नहीं होगा। उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर वार इंट्रोड्यूस्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है कैरोलस लीनियस होगा। इस डार्विन का कोई लेना देना नहीं है, अरस्तु का कोई लेना देना, एपी कैंडोल का कोई, एपीडी कैंडोल का कोई मतलब नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है, ये आप याद
याद रखेंगे। इसमें हमने आपको पढ़ाया है आर्य श्वेटेकर सही है, 1969 में दिया था। और इन आर्य श्वेटेकर जो थे, इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें आपने देखा मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये कोपलैंड बिल्कुल नहीं होंगे, आस्ट्रिकल भी नहीं होंगे, कैरोलस लिनियस भी नहीं होगा, आर्य श्वेटेकर बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। तो इसमें देखिए वूज भी हैं, कैंडलर भी हैं, विलिस भी हैं। इन तीनों लोगों ने मिल करके 1990 में जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। और इन्होंने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, इन जो हैं 6 जो हैं इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत पूछा जाता है। तो जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसको खूब अच्छे तरीके से कई बार रिवीजन करिएगा और शेष क्वेश्चन को भी आप देखते रहिएगा। कल फिर हम आपके सामने जो है इसी टाइम आएंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने अभी तक जितने भी क्लासेस पढ़ाए हैं उन क्लासेस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे। और इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार होते रहेंगे। और ये टीजीटी में भी पूछा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो कंपटीशन है जिससे हाई स्कूल के टीचर बनते हैं। पीजीटी में पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो इंटरमीडिएट में कक्षा 11-12 के टीचर बनते हैं। और नीट मेडिकल में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और हाई स्कूल यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये कई मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी दूं। कुछ बच्चे उसमें मैसेज करते हैं कि सर हिंदी में भी एकदम इसका हिंदी आपको नहीं आता, हिंदी में बताइए, हिंदी नहीं है। तो आप बताइए कैरोलस लिनियस की हिंदी क्या होगी? किसी नाम का हिंदी तो हिंदी होगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस मैंने कल बताया तो ट्यूबरक्लोसिस की हिंदी तपेदिक मैंने बता दिया। अब जैसे हमने पूछा ये क्वेश्चंस उसमें था कि स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, तो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो हमने आपको बताया अब उसका नाम है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस अब नाम है तो बताइए नेक्रोसिस नाम को तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब राम का नाम तो अगर लेना है तो राम की तो हिंदी कोई होती नहीं है, सैदा हुसैन की हिंदी तो कोई होती नहीं है ना। सैदा हुसैन को हम लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे, राम विकास गुप्ता लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे, राम निवास लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे, पंकज कुमार लिखेंगे तो हिंदी में भी वही लिखेंगे। तो नाम का बेटा कोई हिंदी नहीं होता है। अब इतना ज़्यादा जितना हम हिंदी बोल के आपको बता रहे हैं इससे ज़्यादा हिंदी तो हमें नहीं लगता कि कोई बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी साइंस है। साइंस में जितना कोशिश आप करिए इंग्लिश में जानने के लिए उतना ही बेटर होगा। ठीक है, बस इतना ही। फिर कल हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।